हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्गरेट लर्निंग। तो इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ लेटर टू गॉड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये फर्स्ट राइट की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेटर टू गॉड चैप्टर ये लिखा है जीएल फ्यूएंसिस में। लैंचो एक मेहनती किसान था और वह बहुत गरीब भी था। उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में इकलौता था। मतलब उस पहाड़ी पर लैंचो का अकेला ही घर था। मतलब वो अकेला ही रहता था उस पहाड़ी की चोटी पर। वह वहां से अपने खेतों को आसानी से देख सकता था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। उसकी जो फसल दे रखी है इस चैप्टर में, मतलब जो क्रॉप दे रखी है इस चैप्टर में, वो है क्रॉप हमारी कॉर्न। भूमि को बारिश या कम से कम बौछार की जरूरत थी। तो इस चैप्टर में एक लाइन दे रखी है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो इस लाइन का मतलब ये है कि उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। लैंचो ने इस चैप्टर में प्रिडिक्ट करा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड में उसे बादल आते हुए दिख रहे हैं। वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि कुछ बादल आएंगे और मेरी फसल को आज बारिश की बौछार मिल जाएगी। तो भोजन के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो बहुत बहुत खुश हुआ। वह बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। लैंचो ने बूंदों को नए सिक्के कहा। तो लैंचो इस चैप्टर में बड़ी बूंदों को सिक्कों से कंपेयर करता है। तो ऐसी एक सेम लाइन मिलती है इस चैप्टर में कि these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो इसका ये मतलब कहता है कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदे 5-5 सेंट के सिक्के। मतलब लैंचो उस समय इतना खुश था कि तो बड़ी जो रेन ड्रॉप्स थी उसको वो 10 सेंट पीसों से कंपेयर कर रहा था और जो छोटी रेन ड्रॉप्स थी उसको वो 5 सेंट पीसों से कंपेयर कर रहा था। फिर जब मैं बारिश का आनंद ले रहा था, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टॉर्म्स की बरसात हो गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई और वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। लैंचो को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, वह उसके परिवार को भूख से मरने नहीं देगा। लैंचो के अंदर ईश्वर के लिए विश्वास था। उसके मन में एक इच्छा थी कि ईश्वर हमें कभी कुछ करने नहीं देंगे, ईश्वर हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देंगे। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे जीविका के लिए 100 पिसौस चाहिए। मतलब अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं भूखा रह जाऊंगा। तो मुझे अपने जीवन के लिए और फसल के लिए मुझे 100 पिसौस चाहिए। उसने लिफाफे पर भगवान लिखा और उसे मेल बॉक्स में डाल। एक डाकिया ने डाकपाल को पत्र दिखाया। मतलब डाकिया दे रखा है कि पोस्टमैन ने डाकपाल मतलब पोस्टमास्टर को ये लेटर दिखाया। वह उस व्यक्ति के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ जिसने ईश्वर को पत्र लिखा था। पोस्टमास्टर ने जब ये लेटर देखा कि लेटर गॉड के लिए लिखा गया है, तो उसके मन में एक अजीब सी एक बात उठने लगी कि पोस्टमास्टर को ये लगा कि मैंने पहला कोई इंसान देखा है जिसके मन में गॉड के लिए इतना अच्छा विश्वास है। मदद करनी चाहिए। अगर मैं इस इंसान की मदद नहीं करूंगा तो इस जो लैंचो जो है भगवान पे विश्वास करता है, फिर वो आगे विश्वास नहीं कर पाएगा भगवान पे। उसने लैंचो की मदद करने का फैसला किया। उसने कर्मचारियों से पैसे मांगे। मतलब 100 पिसौस उस पोस्टमास्टर के लिए जमा करना बहुत मुश्किल है। तो उसने वो पैसे कुछ अपने एम्प्लॉय से ही मांगे और जो कुछ पैसे हैं अपने तरफ से भी दिए। तो उतना तक वो खाली 70 पिसौस ही जमा कर पाया, वो 100 पिसौस जमा नहीं कर पाया। तो जितने पिसौस जमा हो गए थे तो पोस्टमास्टर और एम्प्लॉयज ने 70 पिसौस जमा कर लिए थे और वो 70 पिसौस उसने एक लेटर में डाल दिए।
और लिख दिया गॉड की तरफ से, और उसने लेंचो का एड्रेस भी डाल दिया। इस पोस्टमास्टर ने गॉड का एड्रेस इसलिए लिखा क्योंकि लेंचो को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये 70 पीसॉस है वो गॉड ने भेजे हैं उसकी मदद करने के लिए। जब लेंचो अपना मेल चेक करने के लिए डाकघर आया तो डाकिया ने खुद उसे पत्र सौंप दिया, मतलब पोस्टमैन ने लेंचो को खुद अपने हाथ से वो लेटर दिया। और पोस्टमास्टर भी उसे वो देख रहे थे कि वो लेटर के लिए उसे क्या एक्सप्रेशन होते हैं जब वो लेटर पढ़ता है। पोस्टमास्टर वहां सब कुछ देख रहा था। लेंचो ने लिफाफा खोला और पैसे गिने। लेंचो ने फिर बाद में लिफाफा खोला और वो पैसे गिनने लगा। वह क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने 100 पीसॉस भगवान से कहे थे पर उसे मिले 70 पीसॉस। उसे गुस्सा आ गया कि भगवान मुझे कम पीसॉस कैसे दे सकते हैं, भगवान मुझे कम मनी कैसे दे सकते हैं। उसे लगा कि भगवान मुझे कभी कम मनी नहीं दे सकते। तो उसे लगा कि एम्प्लॉयज नहीं 30 पीसॉस वो चुरा लिए। तो फिर वो लेटर में लिखता है कि तुरंत उसने लेंचो से वो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। फिर उसने वो सेकंड लेटर लिखा और पोस्टमैन से एक लेटर लिया और एक पेन लिया। उसने बाकी पैसे भेजने के लिए भगवान को एक और पत्र लिखा। भगवान से वो कहता है कि भगवान आपने मुझे 30 पीसॉस कम दिए हैं, मुझे आप पूरा विश्वास है कि आप मुझे 30 पीसॉस कम नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज नहीं वो 30 पीसॉस चुरा लिए हैं। प्लीज जो 30 पीसॉस अब रह गए हैं मुझे वो भिजवा दीजिए, पर अब मुझे मेरे की तरफ से मत भिजवाइएगा। अब आप मुझे खुद वो एक लेटर दीजिए और 30 पीसॉस भिजवा दीजिए, क्योंकि अब मैं पोस्टमैन या पोस्ट एम्प्लॉयज पे किसी पे विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे 30 पीसॉस चुराए हैं। और वो लेंचो जो है बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है उन एम्प्लॉयज को। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का झुंड। तो यही पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ नया ऐड करने वाली हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक क्विज ऐड करी है और लेटर टू गॉड चैप्टर की क्विज है। इस पर 10 MCQs हैं, 1 मार्क के MCQs हैं। वो जैसे आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, अब तुरंत आपको वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ। मैंने आपको कुछ इसलिए दी है क्योंकि CBSE की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब पॉलिसी में ये हुआ है कि आपके 60% अब MCQs आएंगे एंड 40% आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट्स होंगे। तो लेटर टू गॉड की जो मैंने MCQs दी है उस पर ध्यान दीजिए। जितने भी MCQs है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। बाद में मैं आपके लिए एक वर्कशीट ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस वर्कशीट में आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये है मेरी वर्कशीट जो मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करा है जो अभी CBSE के बोर्ड एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। बस मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन ऐड करे। ये 5 क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर क्वेश्चन आंसर सही कवर हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन में लिख के दे रही हूँ आपको, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम से मिलेंगे। मैंने कुछ ये आपके लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। ये MCQs के फॉर्म में तो नहीं है बट 1 वर्ड में है। ये बहुत छोटी सी 1 सेंटेंस में क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स हैं। इसको अच्छे से कर लीजिए, आपके ऐसी MCQs पे तैयार हो जाएंगे। एंड मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इसमें प्रोवाइड करे हैं। मैंने आपको इसमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा है लेटर टू गॉड चैप्टर का विद समरी। पूरी समरी है इसकी, अब बस आप एक समरी पढ़ लीजिए, आपको पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड